अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस ड्रामे यानी द रिलीज और तोरल का सीज़न 1 मुकम्मल वीडियो की सूरत में पहले ही अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जहां से हमने सीज़न 1 ख़त्म किया था वहीं से सीज़न 2 का आगाज़ होता है। कई कबीला अनातोलिया की तरफ हिजरत कर रहा होता है ताकि वहाँ मौजूद तुर्कों से एहतियात किया जा सके और रहने के लिए ठिकाने का बंदोबस्त भी हो जाए। रास्ते में काफिला एक मुकाम पर आराम के लिए रुक जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल और हलीमा सैर के लिए निकलते हैं। हलीमा अर्तुगरुल को बाप बनने की खुशखबरी सुनाती है, जिस पर अर्तुगरुल खुशी से झूम उठता है। इसी दौरान मंगोल के कमांडर नोयान का सिपाही खास तंगूत उन दोनों पर हमला कर देता है। इन दोनों किरदारों के बारे में आप आगे जानेंगे। अर्तुगरुल को कैद करके अपने साथ ले आता है, जबकि हलीमा जान बचाते हुए वापस अपने कबीले की तरफ भाग जाती है। जब हलीमा सुल्तान कबीले में वापस पहुंचती है तो देखती है कि सारे कबीले को किसी ने आग लगा दी है और बहुत सारे लोगों समेत कबीले का सामान भी जलकर राख बन चुका होता है। बाकी जो लोग जिंदा होते हैं वो अपना सफ़र जारी रखते हुए आयमा खानम के भाई और अर्तुगरुल के मामू खुशनूद के कबीले पहुंच जाते हैं। इस कबीले का नाम दोदुर्गा कबीला होता है। दोदुर्गा कबीला कई कबीले के लोगों की काफ़ी मदद करता है और जख्मियों की देखभाल करता है। जब आयमा खानम हलीमा सुल्तान से वाक़े के बारे में जानती है तो वो मज़ीद परेशान हो जाती है। हलीमा उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि अर्तुगरुल जिंदा भी हो गया या नहीं, क्योंकि मंगोल कमांडर नोयान एक जालिम और बेरहम इंसान था और काफ़ी मुसलमानों को रास्ते से कत्ल करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। अर्तुगरुल को जब नोयान के सामने पेश किया जाता है तो नोयान उसके सामने एक शर्त रख लेता है कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ और कल को जब उक्ताई खान यहाँ आएगा तो तुम उनका साथ दोगे। सिर्फ इसी सूरत में तुम और तुम्हारा कबीला बच सकते हो, वरना मैं तुम्हें इबरतनाक मौत दूंगा। नोयान अर्तुगरुल को तुर्क सल्तनत की आज़ादी का लालच भी देता है कि इसके बाद तुर्क अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, मगर अर्तुगरुल नोयान की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद नोयान अर्तुगरुल पर जुल्म शुरू कर देता है। अर्तुगरुल को बांधकर इसके हाथ में कील ठोंक देता है, जिससे अर्तुगरुल का हाथ नाकारा हो जाता है। नोयान के करीबी लोगों में नोयान को रूहानी दुनिया के पैगामात पहुंचाने वाला बांचू, नोयान का सिपाही खास जो अर्तुगरुल को कैद करके लाया था तंगूत, और नोयान के काम करने वाला शख्स जो कि सल्जूक सुल्तनत में नोयान के काम करता है क़राबे जैसे लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, ये तमाम मंगोल लोग सीज़न 1 में दिखाए जाने वाले सलीबियों से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को इबरतनाक मौत देते हैं। कई कबीले के लोग समझते हैं कि अर्तुगरुल शहीद हो चुके हैं। तमाम लोग अर्तुगरुल की शहादत पर अफसरदा होते हैं, मगर कुछ अरसे बाद जब अर्तुगरुल बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस कबीले पहुंचता है तो कबीले के सारे लोग खुशियां मनाते हैं, मगर अर्तुगरुल शदीद जख्मी होता है और उसका हाथ काम करना छोड़ देता है। नोयान के खिलाफ जंग के लिए अर्तुगरुल अपने आप को सिपह सालारी के लिए जिरगे में पेश करता है, मगर सरदार अर्तुगरुल के जख्मी हाथ की वजह से सिपह सालारी के लिए तैमूर को नामजद कर देता है, जो कि नौजवान होता है और नोयान की चालों से अभी वाकिफ नहीं होता। अर्तुगरुल भी इस फैसले पर खुश नहीं होता। अर्तुगरुल चाहता है कि नोयान के हमले से पहले इनको नोयान पर हमला कर देना चाहिए, मगर कबीले वाले इसको अर्तुगरुल की जिद समझकर मानने से इनकार कर देते हैं। कबीले में तैमूर कोकची को पसंद करने लगता है। तैमूर की सौतेली माँ, जो कि साजिशें करने की माहिर होती हैं, वो सरदार और तैमूर से हर हाल में बादशाह छीनना चाहती है। कंदुकतू का एक सिपाही हमजा कंदुकतू के बुरे रवैये की वजह से कई कबीला छोड़कर नोयान से मिल जाता है और नोयान के लिए काम करना शुरू कर देता है। और अब्दुर्रहमान, जो कि कई सरदारों का मुहाफिज होता है, वो भी गद्दारी के इल्ज़ाम में मफरूर हो जाता है। तैमूर का खास सिपाही कोचाबुश गद्दार होता है और कई महाजों पर तुर्कों को नुकसान पहुँचा चुका होता है। वो तैमूर को गलत खबरें भी देता है और नोयान तक कबीले की खबरें भी पहुँचाता है। अर्तुगरुल को मालूम होता है कि कोई इसके कबीले में गद्दार मौजूद है, मगर वो नहीं जानता कि वो कौन है। आलिया खातून सरदार खुशनूद को जहर दे देकर मौत के मुंह तक ले आ चुकी होती है। वक्त के साथ साथ अर्तुगरुल और बाकी सरदारों, जिनमें कंदुकतू भी शामिल होता है, इख्तिलाफात बढ़ते चले जाते हैं और अर्तुगरुल से लोग नफरत करने लगते हैं। एक महाज पर मुहाफिज अब्दुर्रहमान गिरफ्तार हो जाता है, जो कि गद्दारी से फरार हुआ होता है। वो गद्दार नहीं होता, मगर कबीले वाले उसे गद्दार समझते हैं। अर्तुगरुल और इसके साथी अब्दुर्रहमान को कैद से फरार करा देते हैं। अर्तुगरुल और इसके सिपाही कई छोटे महाजों पर मंगोलों को शिकस्त दे रहे होते हैं। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में नोयान कबीले में अपना खास बंदा अफरासियाब ताजिर के रूप में बेचता है, ताकि वो चालें चलकर कबीले को मजीद कमज़ोर कर सके। अर्तुगरुल एक गार में अपने साथियों समेत पनाह ले लेता है। इस गार में गनी नामी शख्स रहता है, जिसने पहले भी अर्तुगरुल की काफ़ी मदद की होती है जब अर्तुगरुल नोयान से फरार हुआ था। इसी गार में अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान को नोयान के साथ मिलने को कहता है, ताकि नोयान की जासूसी की जा सके और नोयान की नज़र में खुद को जाहिर करे, जैसा कि वो कई कबीले वालों से तंग आकर नोयान पास आया है।
चुनांचे अब्दुर्रहमान ऐसा ही करता है और नोयान को अपनी चाल में फंसा लेता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल इब्नुल अरबी से मिलते हैं। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल को कबीले के फसादात से अलग होने को कहता है और एक नई तुर्क सल्तनत के क़याम का मशवरा भी देता है जिसमें सारे मुसलमान सिर्फ एक झंडे के नीचे अदल व इंसाफ से ज़िंदगी गुजारते हों। अर्तुगरुल इस बात पर काफ़ी खुश हुआ और वो इस अजीम इरादे को हकीकत में बदलने के बारे में सोचने लग गया। अब अर्तुगरुल और बाकी सरदारों में बहुत बड़ा फ़र्क वाज़ेह हो चुका था। जहाँ कुंदुक्तु और बाकी सरदार अपने अपने कबीलों के बारे में सोच रहे थे, वहीं अर्तुगरुल पूरी मुसलमान उम्मत के बारे में सोचने लग गया। अफरासियाब अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी करके नोयान के पास वापस चला आता है। कबीले में औलिया खातून का भाई मेहरदीन वापस आ जाता है जो कि सल्जूक सुल्तानत का रुकन भी होता है, मगर वो कई मंसूबों के तहत कबीले में आता है। मेहरदीन सल्जूक वजीर सादुद्दीन कुबक के लिए काम करता है। सादुद्दीन कुबक सुल्तान अलाउद्दीन को रास्ते से हटाकर खुद सल्जूक सुल्तान बनने के लिए कोशिशें कर रहा होता है और इस काम में मेहरदीन इसकी मदद करना चाहता है ताकि कल को जब आप सुल्तान बन जाएं तो मुझे इन तुर्कों की हुक्मरानी दे दें, और दोनों मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ सल्जूक सुल्तानत का बड़ा ताजर बे अर्तुगरुश कबीले वापस आता है और इसके साथ रास्ते में उसे मिलने वाली एक खातून होती है जो कि आलिया खातून की भतीजी होती है, उसे भी वो अपने साथ लाता है। इस खातून का नाम गोचागुल खातून होता है और ये बहुत ही मक्कार और साजिशी औरत होती है। अतः अर्तुगरुश को जब अर्तुगरुल के साथ बुरे रवैये और कबीले से बदर किए जाने का पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है और सरदार से अर्तुगरुल की वफादारी के कारनामे बयान करता है और कहता है कि अर्तुगरुल अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और अब भी तुम सबसे ज़्यादा वफादार और मजबूत है। अर्तुगरुश की बातें सुनकर सरदार अर्तुगरुल के बारे में किए गए फैसलों पर शर्मिंदा होता है, जिसके बाद अर्तुगरुश अर्तुगरुल से मिलने कबीले से बाहर चला जाता है और अर्तुगरुल को बताता है कि तुम्हारा भाई सारन, जिसको तुम लोग शहीद समझते हो, वो जिंदा है और सारन सल्जूक सुल्तानत का एक जासूस है और मंगोलों की तरफ भेजा गया है और उसे नोयान ने ही मंगोलों में भर्ती करवाया है। वो कई सालों से जासूसी कर रहा है मंगोलों की। ये सारी बातें वहाँ मौजूद कूचागोश भी सुन रहा होता है। एक मौके पर अतब अर्तुगरुश मंगोल के सिपाही खास तंगूत के हाथों में शहीद हो जाता है, मगर शहादत से पहले वो मंगोलों के सारे राज और मंसूबे अर्तुगरुल को बता चुका होता है। कबीले में अर्तुगरुल के खिलाफ कई दूसरी साजिशें तैयार हो रही होती हैं और जब अतब अर्तुगरुश शहीद होता है तो उसका इल्ज़ाम भी अर्तुगरुल के सर आ जाता है। अब कबीले वाले सिपाहियों को अर्तुगरुल के ताक़ब में भेजते हैं कि अर्तुगरुल को जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। तैमूर अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल के कत्ल करने के इरादे से निकल जाता है, मगर रास्ते में उसका सामना नोयान से होता है। नोयान तैमूर को शिकस्त दे देता है और इसके जख्मी जिस्म को एक गड्ढे में फेंक देता है। बाद में अर्तुगरुल के दोस्त तैमूर की जान बचाते हैं और इसकी मरहम पट्टी करते हैं तो उसी गार में ले आते हैं जहां उसकी मरहम पट्टी और देखभाल करते हैं। जबकि नोयान गद्दार कूचागोश को कबीले भेजता है तैमूर की मौत की खबर सुनाने और साथ ही उसे कहता है कि तैमूर को भी अर्तुगरुल ने कत्ल किया है, यह बात भी कबीले वालों को बता दो। वो ऐसे ही करता है। यह बात सुनते ही पूरा कबीला शदीद गुस्से में आ जाता है और बाकी तमाम लोग कई कबीलों को इन तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार समझते हैं। तमाम कबीले वाले आयमा खानम को घेर लेते हैं, मगर इसी दौरान अर्तुगरुल कबीले वापस आ जाता है और गद्दार कूचागोश को कत्ल कर देता है। अर्तुगरुल के खिलाफ पूरा मुकदमा चलता है और अर्तुगरुल के खिलाफ लोग अर्तुगरुल को सजा देने का मुतालबा करते हैं, जिस पर अर्तुगरुल अदालत में पेश किया जाता है और इस अदालत का मनसब मेहरदीन होता है, जिस पर अर्तुगरुल को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो अर्तुगरुल के मुखालिफ होता है। अर्तुगरुल पर तैमूर, अतब अर्तुगरुश और सिपाही कूचागोश के कत्ल, कैदी अब्दुर्रहमान को फरार करना और कबीले से बगावत करने जैसे मुकदमात का सामना होता है। अर्तुगरुल को सजाए मौत देने का फैसला सुना दिया जाता है, मगर ऐन सजाए मौत के वक्त इब्नुल अरबी तैमूर को ले आते हैं और वो कबीले वालों को सारा सच बता देता है। नोयान पर यह बात आग की तरह बरसती है और वो गुस्से में आ जाता है और अब हर हाल में अर्तुगरुल को मारना चाहता है। मेहरदीन अर्तुगरुल के बचने से आग बगोला हो जाता है क्योंकि इसके रास्ते का सबसे मजबूत आदमी यानी अर्तुगरुल मौत के मुंह से वापस आ चुका होता है, मगर वो अपनी साजिशें जारी रखता है और उसको कबीले में मौजूद आलिया खातून का भरपूर साथ हासिल होता है। जबकि अर्तुगरुल अपने सबसे बड़े ख्वाब यानी मुसलमानों को एक झंडे तले जमा करने में लग जाता है। अर्तुगरुल दिली दमीर और हलीमा को पूनिया रवाना कर देता है। रास्ते में तंगूत इन पर हमला करता है, मगर एक जंगजू उन दोनों की जान बचा लेता है और वो जंगजू अर्तुगरुल का सगा भाई सारम होता है। अर्तुगरुल बाज़ंतीनी सल्तनत के करीब अपने साथियों के साथ सरसब्ज़ ज़मीनें देख रहा होता है और इस दौरान वो कई बाज़ंतीनी बाशिंदों की मदद भी करता है। जब वो वापस कबीले आता है तो हलीमा और दिली दमीर को कबीले में वापस पाता है, जिस पर हलीमा उसको सारा किस्सा और वाक़या बताती है और साथ ही उसके भाई सारम के बारे में भी बताती है। अर्तुगरुल अपने भाई सारम से सराय खाने में मुलाकात कर लेता है,
काई कबीला और दोदुरका कबीला मिलकर अर्तुगरुल की बताई हुई तरकीब पर मंगोलों पर हमला कर देते हैं और मंगोलों के कई मुकामात को तबाह कर देते हैं। हमजा को भी कबीले वाले अपने साथ कैदी बनाकर ले आते हैं। एक मौके पर अर्तुगरुल और सारम आपस में मुलाकात कर रहे होते हैं तो सारम अर्तुगरुल को गौस खान की मोहर दिखाता है और कहता है कि ये मेरे पास है जिसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं। नोयान सराय खाने के बाहर ये सारी बातें सुन रहा होता है और हमला करके वो मोहर ले जाने की कोशिश करता है, मगर अर्तुगरुल इसका मुकाबला करता है और मोहर वापस ले लेता है। नोयान जान बचाकर वापस भाग जाता है। नोयान जब वापस अपने कबीले पहुंचता है, काई कबीले और दोदुरका कबीले ने इसके कबीले का ढेर बना दिया होता है। कई सिपाहियों को मौत की नींद सुला चुके होते हैं, जिस पर उसके गुस्से में शदीद इजाफा होता है और वो कहता है कि एक छोटे से कबीले ने हमारे नाक में दम कर रखा है। तंगूत भी नोयान के गलत फैसलों पर शदीद नाराज होता है और वो मौके की तलाश में होता है कि कब सुपह सलारी इससे छीन ले। अब नोयान अपने कबीले को बजाय गार में रहने लग जाता है और वहीं से मंसूबे बनाता रहता है। एक मौके पर अर्तुगरुल अपने बड़े भाई सारम को काफी जख्मी हालत में कबीले वापस ले आता है, जो मंगोल हमले में जख्मी हुआ था। सारम को जख्मी देखकर आइमा खानम बहुत रोती है, मगर कुछ दिन बाद वो अच्छी देखभाल की वजह से तंदुरुस्त होने लगता है। इसके बाद मुहाफिज अब्दुर्रहमान, जो कि नोयान की जासूसी के लिए अर्तुगरुल ने भेजा था, काफी जख्मी हालत में कबीले वापस लाया जाता है और आरिफ साहब, जो कि वहाँ का हकीम होता है, वो उनका इलाज करता है और देखभाल करता है। अर्तुगरुल पर कबीले वाले काफ़ी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं कि वो इतनी जंगों में के दौरान कबीले वालों से दूर क्यों रहा और जिहाद में शिरकत क्यों नहीं की, मगर अर्तुगरुल अपने बड़े मंसूबे से किसी को भी आगाह नहीं करता, क्योंकि उन लोगों की सोच काफ़ी छोटी होती है और अर्तुगरुल का मंसूबा काफ़ी बड़ा होता है। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल को अजीम सल्तनत कैसे बनानी है उसके बारे में बताता रहता है और उसके बारे में आगाह करता है और अर्तुगरुल की हौसला अफजाई भी करता है। कंदूकदू कैदी हमजा से सख्ती से पेश आता है और हमजा उसे कहता है कि वो अब सीधे रास्ते पर आ चुका है और वो अब नोयान को पकड़ने में मदद भी करेगा, जिस पर कंदूकदू उसे छोड़ देता है। मगर अफरासियाब नोयान के हुक्म पर कंदूकदू की बीवी सलजान खातून और हमजा को अगवा करके ले जाता है। कंदूकदू दाऊद को इनके पीछे भेजता है क्योंकि कंदूकदू को अफरासियाब पर शक होता है। जब सलजान खातून को होश आता है तो दाऊद तंगूत के हाथों में जख्मी हालत में पड़ा होता है। यूं नोयान को पहली और सबसे बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि सलजान खातून दाऊद उसकी कैद में होते हैं, जबकि हमजा भी दोबारा नोयान के पास आ चुका होता है। नोयान को अभी मालूम नहीं होता कि हमजा अब कई कबीले वालों के साथ दोबारा से मिल चुका है और कंदूकदू का वफादार बन चुका है। नोयान सिपाही दाऊद को जख्मी हालत में कबीले दोबारा भेजता है ताकि वो कंदूकदू को बता सके कि उसकी बीवी नोयान की कैद में है और बदले में नोयान गौस खान की वही मोहर का मुतालबा करता है जो सारम के पास होती है, मगर वो मोहर गौचउल खातून खेमे से चुरा कर मेहरदीन को दे देती है। कंदूकदू मोहर मांगने पर बजिद होता है और कहता है कि अगर मोहर उसे ना दी गई तो वो अकेला चला जाएगा। तलाशी के बावजूद भी जब मोहर नहीं मिलती तो मजबूरन कंदूकदू को नकली मोहर ले जाना पड़ती है। जब कंदूकदू नोयान के पास पहुंच जाता है तो वहाँ अपने सिपाही हमजा को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। हमजा बड़ी बहादुरी से नोयान पर हमला करता है और लड़ाई में शहीद हो जाता है, मगर कंदूकदू नोयान को कैदी बनाकर अपनी बीवी को भी बचा लेता है। कबीले में नोयान को कैद आता देखकर कबीले वाले काफी खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगले दिन जब नोयान को सजाए मौत होने ही वाली होती है तो सादुद्दीन कुपक, जो कि उस जगह का वजीर होता है, वो उसे छुड़ा कर ले जाता है। मेहरदीन चुपके से असली मोहर भी सादुद्दीन के हवाले कर देता है। इन तमाम सूरत से नावाकिफ अर्तुगरुल बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातों में मसरूफ होता है। सादुद्दीन नोयान को अपने सराय ले आता है और नोयान को सजा से बचाने के बदले में सुल्तान अलाउद्दीन के बजाय अपने साथ मिला लेता है और साथ ही कहता है कि जब मैं हुक्मरान बनूंगा तो तुम मंगोल और हमारे दरमियान इत्तेहाद करवाओगे। जब नोयान जाता है तो सादुद्दीन सिपाही तंगूत को बुलाकर उसे वो मोहर दे देता है और कहता है कि तुम उक्ताई खान के पास ये मोहर लेकर जाओगे, वो ये देखकर बहुत खुश होगा। तुम नोयान की बुज़दिली के बारे में भी उक्ताई खान को आगाह कर दो, हो सकता है वो तुम्हें सिपह सालारी सौंप दे। दूसरी तरफ सारम और दिल्ली दमीर नोयान को कत्ल करने के लिए आ जाते हैं। इस दौरान नोयान के कुछ सिपाही तंगूत के साथ मिलकर नोयान पर हमला कर देते हैं। इस हमले में नोयान तो फरार हो जाता है, मगर तंगूत दिल्ली दमीर से लड़ते हुए मारा जाता है। दिल्ली दमीर भी जख्मों की ताप ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर लेता है। सारम तंगूत से मोहर वापस ले लेता है और कबीला वापस आ जाता है। दिल्ली दमीर जैसे वफादार शख्स की मौत पर पूरा कबीला अफसरदा होता है।
कुछ अरसे बाद तैमूर और गोगची का निकाह होता है, मगर उसी रात मेहरदीन और आलिया खातून शरबत में जहर मिलाकर सरदार खुशनूद को दे देते हैं और सरदार खुशनूद की मौत की खबर कबीले में एक क़यामत लेकर आती है। मेहरदीन और आलिया ने जहर वाला शरबत गुलबानो के हाथों सरदार तक भेजा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, इसलिए गुलबानो पर सारा इल्ज़ाम आ जाता है। गुलबानो को सज़ाए मौत सुना दी जाती है, मगर अर्तुगरुल को मालूम होता है कि गुलबानो कातिल नहीं है। अर्तुगरुल अपने साथी दुशान, जो कि गुलबानो का शौहर होता है, सज़ाए मौत वाली रात उन दोनों को कबीले से फरार कर लेता है। कबीले में तैमूर और उसके सिपाही उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद कुंदुकदू और गोचागुल की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे सुल्जान खातून और आलिया में इख्तिलाफात मज़ीद संगीन हो जाते हैं। मेहरदीन अर्तुगरुल को कत्ल करने के लिए सादुद्दीन को अपना हामी बना लेता है और दोनों साथ मिलकर मंसूबे भी बनाते रहते हैं। एक दिन सादुद्दीन तमाम रियासत के सरदारों की दावत करता है, जिसमें कई कबीले की तरफ से अर्तुगरुल और कुंदुकदू, जबकि दोदुर्गा कबीले से तैमूर शिरकत करते हैं। दावत में सादुद्दीन मेहरदीन को तमाम तुर्क कबाइल का सरदार आला मुंतखब करता है, मगर अर्तुगरुल ये मानने से साफ इनकार कर देता है। अब अर्तुगरुल तैमूर को उसके वालिदैन के कातलों से वाकिफ कराना चाहता है, ताकि गुलबानो और उसका शौहर दोबारा कबीले वापस आ सकें। एक दिन सुल्जान और आलिया की लड़ाई के दौरान अर्तुगरुल तैमूर को झाड़ियों के पीछे छुपा देता है और लड़ाई के दौरान आलिया सुल्जान से कहती है कि जिस तरह मैंने सरदार खुशनूद और उसकी बीवी को कत्ल करवाया, तुम्हें और तुम्हारे कई कबीलों को भी ख़त्म कर लूँगी। इस पर तैमूर तलवार निकाल लेता है, मगर अर्तुगरुल उसे दूर ले जाकर कहता है कि अभी ये लोग ही हमें मेहरदीन तक लेकर जाएंगे, अभी सब्र रखो, इन्हें कत्ल करने की अभी ज़रूरत नहीं है। कुंदुकदू तबीयत ख़राब होने की वजह से दूसरे इलाके चला जाता है, जबकि एक दिन मेहरदीन बाकी सरदारों को बुलाकर अब सरदार आला मुंतखब होने की खुशी मनाता है। इसी दिन अर्तुगरुल मेहरदीन को पकड़ लेता है। अर्तुगरुल उसे पूरे कबीले वालों के सामने कत्ल करना चाहता है, ताकि तमाम लोगों को पता चल सके कि बड़े से बड़ा रुतबा रखने वाला भी अगर जुर्म करेगा तो उसे भी सज़ा मिलेगी। वो इस दौरान मेहरदीन के मुंह से सच भी उगलवा लेता है और तैमूर को यकीन हो जाता है कि उसके वालिदैन को कत्ल करने वाला यही है। कबीले से बाहर हलीमा और सुल्जान खातून को आलिया और गोचागुल यरगमाल बना लेती हैं। गोगची, आयमा खानम और कबीले के दीगर लोग भी वहाँ पहुँचने शुरू हो जाते हैं। अब्दुर्रहमान के तीर चलाने से आलिया कत्ल हो जाती है, जबकि गोचागुल खातून वहाँ से भाग जाती है, जबकि गोगची को भी इस मौके पर अपनी बहन की रास्तबाजी का इल्म हो जाता है। गुलबानो और दुशान गार से वापस आ जाते हैं और इसी वक्त मेहरदीन को भी कबीले वापस लाया जाता है, और जब इसकी गर्दन उड़ाने का वक्त आता है तो पहले की तरह सादुद्दीन को दोबारा आकर उसे बचाने के लिए कई हरबे आजमाता है, मगर अर्तुगरुल सादुद्दीन की बातों की परवाह किए बगैर मेहरदीन का सर तन से जुदा करता है। सादुद्दीन अर्तुगरुल और कबीले वालों को धमकी देकर चला जाता है कि इसकी बात ना मानकर तुम लोगों ने बड़ी गलती की है, अब सज़ा के लिए तैयार रहना। मेहरदीन का एक सिपाही अपने आका का बदला लेने के लिए अर्तुगरुल के खिलाफ हो जाता है और सादुद्दीन को बक से हाथ मिला लेता है। उधर गोचागुल खातून भी भागकर सादुद्दीन के पास आ जाती है, जहां नोयान को वो पसंद आ जाती है और सादुद्दीन उसे नोयान के हवाले कर देता है। यूं ये सारे लोग मिलकर अब अर्तुगरुल के और भी खिलाफ हो जाते हैं और हर हाल में अर्तुगरुल को कत्ल करना चाहते हैं। कुंदुकदू कबीले वापस आ जाता है और यूं ये सारा कबीला फिर से इकट्ठा हो जाता है। अर्तुगरुल इस वक्त एक अहम फैसला करता है कि वो बाज़ंतीनी सरहद की तरफ हिजरत करेगा। जो इसके साथ आना चाहता है आ सकता है, मगर अर्तुगरुल के दोनों भाई सारम और कुंदुकदू सादुद्दीन के दिए गए इलाके ओहद की तरफ हिजरत करना चाहते हैं। अर्तुगरुल चाहता है कि वो मगरब में अपनी एक अलग रियासत बनाए। जिरगे में अर्तुगरुल के साथी और हामी चूंकि कम होते हैं, इसलिए अर्तुगरुल के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अर्तुगरुल सीज़न 1 देखा है तो आप शहजादा यिगित, जो कि हलीमा का भाई है, और दुंदार अर्तुगरुल का भाई, इन दोनों से ज़रूर वाकिफ होंगे। ये दोनों सलीबियों से जंग के बाद दूर कहीं पहाड़ियों में ट्रेनिंग के लिए गए थे और अब तक ये वहीं पर ट्रेनिंग कर रहे थे। सीज़न 2 में अब इनकी एंट्री होती है। अब ये दोनों कबीले की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में नोयान और इसके सिपाही इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इन दोनों को कैद करके गार में ले जाते हैं। अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। सादुद्दीन कुबुक दुंदार को नोयान से वापस लेकर आता है और ये जाहिर करता है कि उसने दुंदार को नोयान से छुड़ाया है। फिर सादुद्दीन दुंदार को उसके भाई सारम से मिलाता है और सारम के हवाले कर देता है, सारम को ये बताने के लिए कि वो इनका कितना हमदर्द है। उधर कई कबीले के लोग अपने सिपाही नोयान के पीछे लगा देते हैं। तुर्गित भी नोयान के पीछे गार तक पहुंच जाता है, मगर नोयान उसे कैद कर लेता है। नोयान शहजादा यिगित को इस बात पर कायल कर रहा होता है कि तुम ही इस सल्तनत के असल वारिस हो,
तुम अपने बाप दादा की सुल्तानत हासिल करने के लिए कदम बढ़ाओ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। शहजादा यगिद ऐसा ही करता है और नुयान उससे खत भी लिखवा कर काई कबीले भेज देता है, जिसमें लिखा होता है, मैं शहजादा यगिद सल्जूद शहजादा हूँ, लिहाजा मेरी बैत करो वरना काई कबीला अपनी जान बचाने के लिए तैयार रहे। यह खबर सुनकर कई कबीले वाले परेशान हो जाते हैं। शहजादी हलीमा जब अपने भाई का खत देखती है तो खत के पीछे खुफिया तरीके से पैगाम लिखा होता है कि मैं और तुर्गत भाई बिल्कुल खैरियत से हैं और महफूज हैं और अर्तुगरुल के इंतज़ार में हैं। हलीमा अर्तुगरुल को बताती है कि यह खत लिखने का तरीका उनको उनके वालिद ने सिखाया था। बाकी तुर्क कबाइल शहजादा की असल में बैत कर लेते हैं और इसको अपना सरदार भी मान लेते हैं। जबकि गनी अर्तुगरुल को नोयान के गार की इतला देता है तो अर्तुगरुल वहां पहुंचकर नोयान के सिपाहियों को मार देता है। तुर्गत भी इसी दौरान अपनी जान छुड़ा लेता है। तैमूर और तुर्गत भी अर्तुगरुल का भरपूर साथ देते हैं। तुर्गत एक मरतबा फिर से नोयान के हाथों में चला जाता है कैद होकर, मगर इसी दौरान वहाँ गोकची आ जाती है और नोयान तुर्गत को छोड़कर गोकची को पकड़ लेता है। आयमा खानम और अब्दुर्रहमान गोकची को रोकने के लिए इसके पीछे जाते हैं, मगर तब तक नोयान उसे जख्मी करके ले जा चुका होता है और जहाँ पर लेकर जाता है वहाँ गोचोगुल खातून भी मौजूद होती है। गोची गोचोगुल खातून पर हमला करके उसे कत्ल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है, मगर भागते भागते रास्ते में दोबारा से नोयान उसके सामने आ जाता है और उसे दोबारा से कैद कर लेता है और अपनी माशूक के कत्ल करने के जुर्म में उस पर बहुत तशद्दुद करता है। उधर मंगोलों का सफाया करने के बाद अर्तुगरुल और तैमूर कबीले वापस आते हैं, मगर कबीले में गोकची को ना पाकर वो शदीद गमगीन होते हैं। शहजादे यगिद तुर्गत को नोयान की कैद से आज़ाद करवा देता है और अर्तुगरुल को वापस आने का कहता है। तुर्गत को वापस कबीले में देखकर सब खुश हो जाते हैं। नोयान कई चालें आजमा कर तैमूर को अपने पास लाने में कामयाब हो जाता है और उसे भी गोकची की तरह कैद कर लेता है। अब दोनों महबूब नोयान की कैद में होते हैं। वहाँ कबीले में हलीमा के यहाँ बच्चे की विलादत होती है जिसका नाम गुंदूज रखा जाता है। नोयान बड़ी बेदर्दी से पहले गोकची और फिर तैमूर को शहीद कर देता है। अब दुर्गा कबीले में तैमूर के बाद कोई जानशीन मौजूद नहीं होता। तुर्गत जब अर्तुगरुल को यगिद के बारे में बताता है तो अर्तुगरुल उसे बचाने के लिए चला जाता है। अर्तुगरुल जब वहां पहुंचता है तो यगिद को बचाते बचाते एक तीर यगिद के सीने में लग जाता है और अर्तुगरुल उसे गनी की गार में ले जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल नोयान के गार की तरफ जाता है और वहां पर मंगोल फौजियों को कत्ल करता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। इस लड़ाई में नोयान का खास सिपाही बाकर अर्तुगरुल के हाथ लग जाता है और बाकर के जरिए ही अर्तुगरुल नोयान तक पहुंचता है और लड़ाई में नोयान को पकड़ लेता है और बाकर के साथ कैद कर लेता है। अर्तुगरुल का मकसद यह होता है कि नोयान को अलाउद्दीन के सामने पेश करके इससे बाकी गद्दार सरदारों के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकें, ताकि सुल्तान अलाउद्दीन को भी इल्म हो सके कि कौन कौन उसकी सुल्तनत में फसाद फैला रहा है। तुर्गत अर्तुगरुल के इस फैसले की मुखालफत करता है, कहता है कि जिस जालिम ने हमारे कई लोगों को शहीद किया है, कई जानें ली हैं और हमें परेशान किए रखा है, आप इसको कैसे किसी के हवाले कर सकते हैं। इस पर वो अर्तुगरुल से अलग हो जाता है। दोदुर्गा कबीले में आक्षा खान जो कि सादुद्दीन का करीबी दोस्त होता है, कबीले का वो सरदार बन जाता है। जब सादुद्दीन को नोयान की गिरफ्तारी का इल्म होता है तो वो अर्तुगरुल के भाई सारम को भेजकर अर्तुगरुल और कई कबीले को जिंदा गिरफ्तार करने को कहता है, मगर अर्तुगरुल और सारम में शदीद लड़ाई छिड़ जाती है और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि इस दौरान नोयान फरार होकर वहां आ जाता है। सारम जब शदीद जख्मी हो जाता है तो अर्तुगरुल नोयान से शदीद लड़ाई करता है और खूब लड़ाई के बाद अर्तुगरुल नोयान को मार देता है। शहजादा यगिद भी सेहतियाब होकर कबीले वापस आ जाता है और सारम, अर्तुगरुल और बाकी लोग भी कबीले में आ जाते हैं, जबकि बाकर जान बचाकर अपने सरदार सादुद्दीन के पास चला जाता है। कबीले में सरदारी का फैसला कंदूकदू के हक में होता है और सारे लोग अर्तुगरुल के बरअक्स ये चाहते हैं कि अब हमें मजीद हिजरत नहीं करनी चाहिए। अर्तुगरुल भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने भाई को सरदार मान लेता है, मगर हिजरत के फैसले पर कायम रहता है और यूं जो लोग अर्तुगरुल के साथी थे इनको साथ लेकर रवाना हो जाता है, मगर जाने से पहले वो अपने भाई से गले मिलकर खूब रोता है और ये इस सीजन 2 का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन होता है। बहरहाल अर्तुगरुल के साथ जाने वालों में हलीमा सुल्तान, शहजादे यगिद, आरिफ साहब और दीगर लोग शामिल होते हैं, जबकि बाकी तमाम लोग कबीले में ही रह जाते हैं। अर्तुगरुल की वालिदा आयमा खानम पहले तो कबीले में कंदूकदू के पास रहती है क्योंकि वो अपने खावन सुलेमान शाह का कबीला और खेमा छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर बाद में वो अर्तुगरुल के पास जाने की जिद करती है। कंदूकदू अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है कि पहले भाई हमें छोड़कर चले गए, अब आप तो मत जाएं। बहरहाल आयमा खानम जब रवाना होती है तो रास्ते में सादुद्दीन के हुक्म पर बाकर आयमा खानम का रास्ता रोक देता है। इसी असना अर्तुगरुल भी वहाँ करीब मौजूद होने की वजह से आ जाता है। अभी अर्तुगरुल आयमा खानम को सिपाहियों से छुड़ा ही रहा होता है कि बाकर हलीमा सुल्तान से बच्चा छीन कर भाग जाता है। अर्तुगरुल बाकर के करीब जाता है, मगर बाकर उसे कहता है कि अगर एक कदम भी आगे आए तो बच्चा गया।
इस वक्त तुर्गुत बाकर को मौत की नींद सुला देता है और बच्चा बहिफाजत इससे छीन लेता है। इस झड़प के दौरान शहजादा यिगित को तीर लग जाता है और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाता है। उधर सादुद्दीन जब अपने सरदार बनने की खुशखबरियां दीगर सरदारों को बता रहा होता है तो उसी वक्त उसका एक सिपाही बाकर का सर नेज़े पर लटकाए आ जाता है। सादुद्दीन यह देखकर परेशान हो जाता है और अब उसका अगला हदफ अर्तुगरुल बन जाता है, जबकि कई कबीला अपना सफ़र जारी रखते हुए मगरब की तरफ हिजरत कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहीं पर अर्तुगरुल सीज़न 2 का इख्तिताम हो जाता है। आपको हमारी ये वीडियो और अर्तुगरुल सीज़न 2 की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।